चार्ल्स का सपना था कि वह एक एक्सॉर्सिस्ट बने। वह हमेशा बुरी आत्माओं को भगा देने की इच्छा रखता था, जो उसकी गहरी रुचि को दर्शाता है। ओइजा बोर्ड का उपयोग करते समय चार्ल्स ने भयानक आत्माओं को बुलाने का प्रयास किया। यह अनजाने में जादुई घटनाओं की शुरुआत साबित हुआ, जो एक खतरनाक खेल में बदल गई। चार्ल्स की आंखों पर अचानक एक जोड़ी आंखों का प्रकट होना एक भयावह मोड़ था। इस घटना ने न केवल उन्हें बल्कि उनके दोस्त को भी डरा दिया, जिससे उनका मानसिक संतुलन प्रभावित हुआ। चार्ल्स को अस्पताल ले जाने के बाद उसके माता-पिता और पुलिस ने उसके शरीर को देखकर हैरानी जताई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। चार्ल्स की अंतिम स्थिति को देखकर डॉक्टर भी चकित रह गए। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, और चार्ल्स को ठीक होने में 3 महीने लग गए। उस रात के बाद से चार्ल्स ने ओइजा बोर्ड का उपयोग करना बंद कर दिया। वह अब एक एक्सॉर्सिस्ट बनने के अपने सपनों को छोड़कर चुप और अंतर्मुखी हो गया। उस जीव का आकार और मांस खाने का तरीका बेहद डरावना था। यह लगभग 8 फीट लंबा था और इसके हाथ मानव जैसे थे, जो डर को बढ़ाते थे। एक व्यक्ति ने महसूस किया कि वह जीव उसे देख रहा है और उसके पास आ रहा है। उसकी सांसें और कदम उसे काफी नजदीक महसूस हो रहे थे, जिससे डर का माहौल बना। जब व्यक्ति ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। पुलिस ने कहा कि पहाड़ पर जंगली जानवरों के कारण ही लोग गायब होते हैं, जिसे उसने सही नहीं माना। परिवार के पुनर्मिलन की खुशी के बीच एक अजीब घटना घटती है। सभी बच्चे स्विमिंग कर रहे थे। यह एक सामान्य उत्सव था जिसमें खेल और गाने शामिल थे। जब उन्होंने अपनी चचेरी बहन का जन्मदिन मनाया, तो एक व्यक्ति ने उसे पूल के एक कोने में खड़ा देखा। यह एक अजीब अनुभव था, जो उस दृश्य को अत्यंत चौंकाने वाला बना दिया। दुखद रूप से, उस रात जो देखा गया, वह वास्तव में एक चेतावनी साबित हुआ। उसकी चचेरी बहन की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जो उस व्यक्ति के लिए गहरी चिंता का विषय बन गई।